गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.9 को कंप्लीट किया था। उसमें दो एक्सरसाइज और बचती है हमारी 7.10 और 7.11। 7.10 में जो है वो हमारी रोल्स थ्योरम है और 7.11 जो एक्सरसाइज उसमें हमारी LME मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम्स है। लेकिन उसको मैं नहीं करवा रहा हूँ बेटा क्योंकि वो सीबीएसई ने सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है 8। इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमने जितना भी डेरिवेटिव किया उसके एप्लीकेशन को हमने पढ़ना है। इसमें हमारी एक्सरसाइज 8.1 है वो भी सिलेबस में से कम कर दी गई है। ठीक है, उसका नाम है रेट ऑफ चेंज। तो मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.2। इसका जो बेसिक बेटा थोड़ा सा 11th में आपने पढ़ा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये सभी चीजें हैं। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे हम, मान लो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है ऑन कर्व के ऊपर। तो देखो y इज इक्वल टू fx बी एनी कर्व, कोई भी कर्व हो सकती है। मान लो ये देखो एक मैंने कोई भी कर्व ले लिया, इसके इक्वल टू देखो मान लो मैंने एक पैराबोला ले लिया। ठीक है, और मैंने यहां से एक टेंजेंट पास करा दी। देखो मान लो ये टेंजेंट पास हो रही है। देखो अब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेक एन एंगल, स्लोप ऑफ टेंजेंट मेक एन एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो देखो इसमें मान लो एक कर्व गिवन होगी और ये जो लाइन मैंने यहां से पास करी है ये मेरी टेंजेंट लाइन होगी। और देखो वैसे तो बेटा देखो 2 पॉइंट से पास हो सकती है। मान लो ये P पॉइंट ये Q पॉइंट, तो अगर इसकी बात करूंगा तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 वाली बात हो जाएगी। ठीक है, और अगर तो मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो एक जनरली इसका डायग्राम बनाता हूं मैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए भी वो काम करेगा। ये x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस। मान लो जनरल मैंने यहाँ पर कोई एक कर्व ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो यहां से मैंने टेंजेंट पास कराई है। देखो ये पॉइंट P है मेरा, ये पॉइंट P से मेरे टेंजेंट पास हो जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, और मैंने इसी के ऊपर ये टेंजेंट और डाल दी। मान लो ये लो, ये पॉइंट है मेरा Q पॉइंट से मैंने टेंजेंट पास टेंजेंट ड्रॉ कर दी। देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, इसका नाम है नॉर्मल। तो ये है टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट एट T, ये नॉर्मल है T। देखो मैं लिख देता हूं इसको, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। ये जो लाइन है ये है टेंजेंट एट P, और ये जो लाइन है इसको लिखेंगे नॉर्मल एट P, नॉर्मल एट P। ठीक है, तो ये कर्व है, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे को ओरिजिन का पॉइंट है। ठीक है, तो ये कर्व है y इक्वल टू fx, इसमें मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। देखो P से P पॉइंट ले कर्व के ऊपर, वहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस कर्व टेंजेंट। और फिर इस टेंजेंट में एक और लाइन ड्रॉ कर दी जो मैं ये देखो ये इसके साथ हमेशा 90 बनाएंगे नॉर्मल। टेंजेंट के ऊपर जब हम एक और टेंजेंट को ड्रा करते हैं तो उसको 90 डिग्री कट करेंगे, उसका नाम हो जाएगा नॉर्मल एट P। ठीक है, तो अब इसमें देखो मैं आपको इसमें कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, आप ध्यान रख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट, देखो इसमें हम लिखेंगे इफ ए टेंजेंट लाइन, इफ ए टेंजेंट लाइन, if a tangent line to the curve, if a tangent line to the curve y equal to fx makes an angle theta with if a tangent line make an angle theta in opposite direction of x axis, ये भी सकता हूं मैं। if a tangent line make an angle theta, so ये लिख लो, if a tangent line to the curve y to f make an angle theta with positive direction of x axis, positive direction of x axis। अगर मेरी कोई भी टेंजेंट लाइन किसी कर्व पे x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाएगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, टेंजेंट ऑफ कर्व। ठीक है, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, देखो dy बाई dx इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैं कह रहा हूं इफ ए टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू fx मेक एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। कोई भी अगर लाइन किसी कर्व के ऊपर मेरे पास x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, कहने का मतलब मान लो यहाँ पर भी कोई
एक लाइन थी, मान लो मैंने यहाँ पर से एक लाइन बनाई, ठीक है, और ये एंगल मेरा थीटा बन रहा है रिपोर्टेड डायरेक्शन एक्स एक्सिस, तो ये क्या होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट विद लाइन, ये लाइन की स्लोप हो गई, ठीक है। तो ऐसे कर्व की स्लोप मैं कह रहा हूं, अगर कोई भी लाइन मेक एन एंगल रिपोर्टेड डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, किसी कर्व पे कोई लाइन मेरे साथ कोई एक कर्व गिवन है और एक लाइन उस कर्व के साथ एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाती है, तो उसको मैं बोल दूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं, देखो आप इसको वन पॉइंट के हिसाब से लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिखिए। अगर मैं आपको ये कहूं स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आप क्या लिखोगे, या तो tan थीटा या फिर dy बाई dx, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में जनरली यूज करेंगे इस चीज को, dy बाई dx को, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मेरे को कहते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात है तो क्या लिखा जाएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसको हम लिखेंगे, देखो लिखेंगे तो -1 बाय dy बाई dx, तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास -dx बाय में dy। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर बात की जाएगी तो लिखेंगे dy बाई dx, और स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर बात की जाएगी तो हम उसको बोल देंगे -dx बाई dy, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है कि इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन थीटा इज इक्वल टू 0, लिख लो, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ, देखो थर्ड पॉइंट कह रहे हैं इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑन कर्व, किसी कर्व पे कोई स्लोप ऑफ टेंजेंट खींची गई है, वो पैरेलल है मेरे पास एक्स एक्सिस के लो, तो देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो दैट इंप्लाइज dy बाई dx, दैट इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू 0, तो tan 0 हो जाता है बेटा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन थीटा इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अगर हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हम क्या लेके चलेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0, तो मतलब dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी के साथ अब बात करता हूं मैं, अगर मेरे को ये लिखा होगा अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू, फोर्थ पॉइंट में आ जाएगा इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, देन अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज, देखो अगर थीटा 90 है तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 90, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 वैल्यू कितनी होती है, देखो आप सीधा कर दो, थीटा का वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, अगर थीटा 90 हो गया तो मेरे पास क्या कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो दैट इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाय इंफिनिटी, मतलब सॉरी dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाय dy इक्वल टू इंफिनिटी, दैट इंप्लाइज dx बाई dy इज इक्वल टू 1 बाय इंफिनिटी, मतलब 0। तो dx बाई dy की वैल्यू क्या लेंगे हम 0। देखो बेटा सुनो, मैंने कहा 90 डिग्री हो जाएगी, तो देखो dy बाई dx इज इक्वल टू ले लोगे आप tan 90, और tan 90 की वैल्यू हो जाती है मेरे पास इंफिनिटी, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई इंफिनिटी। तो मैं इसको अगर रेसिप्रोकल लेता हूं तो dy बाई dx का रेसिप्रोकल हो गया dx बाई dy, तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल हो गया 1 बाई इंफिनिटी, और 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है 0। तो कभी भी अगर ये कहा जाता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 हो गया तो इसका मतलब dy बाई dx मेरा कितना हो गया इंफिनिटी, तो दैट मींस मैं ये कह सकता हूं dx बाई dy इज इक्वल टू 1 बाई इंफिनिटी, मतलब 0, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, ये था पॉइंट नंबर 4। अब हम बात करें पॉइंट नंबर 5 पे, ये कहां यूज करेंगे बेटा, जहां पर हमारे से पॉइंट ऑन द कर्व पूछा जाएगा, ये फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इफ स्लोप टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, कुछ भी हमारे को मेंशन करवा के दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फिर क्या कहते हैं हमारे को, देखो हमने फिर क्या कह रहे हैं, उसके बाद ये तो मैं फोर्थ पॉइंट नंबर 5, देखो अगर मैं बताता हूं आपको, अगर कहीं पर ये लिखा जाता है
स्लोप्स आर परपेंडिकुलर। मान लो दो कर्व है, उनकी स्लोप्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम क्या कहेंगे m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। स्लोप्स आर परपेंडिकुलर, स्लोप्स आर परपेंडिकुलर। किसी कर्व पे दो टेंजेंट और उनकी स्लोप क्या है, पैरेलल है। दो कर्व है, उनकी स्लोप्स क्या है, पैरेलल है। जब सॉरी स्लोप्स आर परपेंडिकुलर, देन मान लो दो स्लोप से, एक m1 मान ली मैंने, एक m2। m1 स्लोप ऑफ द फर्स्ट कर्व, m2 इज द स्लोप ऑफ सेकंड कर्व। तो अगर उनकी स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो देन देखो मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ, थोड़ा और अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन करवाता हूँ आपको। एक पॉइंट नंबर 5 बना के लिख रहा हूं। इफ m1 m2 आर स्लोप्स, अगर m1 एंड m2 आर स्लोप्स है, m1 and m2 आर स्लोप्स एंड these are perpendicular, these are perpendicular, then m1 into m2 इक्वल टू -1। अगर मान लो हमारे पास कोई दो स्लोप्स हैं और वो आपस में अगर परपेंडिकुलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि m1 into m2 कितना हो जाएगा मेरे पास, -1। सिमिलरली इफ m1 m2 आर टू स्लोप्स and these are parallel, तो देन हम कहेंगे m1 इक्वल टू m2। ठीक है, अगर दो स्लोप m1 m2 और दोनों अगर पैरेलल है, तो हम कह देंगे m1 इक्वल टू m2। ये कंसेप्ट लगा के चलेंगे। किसी कर्व की अगर वो कहते हैं कि दोनों कर्व की स्लोप पैरेलल है, तो हम m1 इक्वल टू m2 लेंगे। अगर दो कर्व की स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम क्या लेके चलेंगे, m1 into m2 इक्वल टू -1। ठीक है। थर्ड, उसके बाद देखो हमारा अगला कंसेप्ट आता है इक्वेशन ऑफ tangent, equation of tangent which passes through, equation of tangent which passes through perpendicular x1 y1 and having slope m, then y minus, then equation of tangent equal to, then equation of tangent y minus y1 इक्वल टू, देखो स्लोप को मैंने नाम दिया m, m मतलब मैं देखो स्लोप m मतलब dy by dx भी कह सकता हूं, then m into x minus x1, और आप ये भी कर सकते हो y minus y1 इक्वल टू dy by dx into x minus x1, आपकी चॉइस है, या m से याद कर लें या dy by dx से याद कर लें। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो निकाली वो मैं इस कर्व के अकॉर्डिंग आपको बता सकता हूं। देखो मेरा ये p कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, और टेंजेंट क्या है मेरे पास यहाँ पर p, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 से क्या होगी, y minus y1 इक्वल टू m into x minus x1। ठीक है, ये तो था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम बात करें देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, सेम कंसेप्ट लिखेंगे बेटा। देखो y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 बाय, यहां लिख लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ब्रैकेट में x माइनस x1। तो आप यहां पर ये लिख सकते हो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस dx बाय dy और x माइनस x1। तो dy बाय dx रेसिप्रोकल हो जाएगा dx बाय dy। तो यहां पर ये लिख सकते हैं y माइनस y1 इनटू में y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस dx बाय dy ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, ये था मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा, उसके बाद मान लो कोई भी टेंजेंट लाइन, सॉरी अगर कोई भी नॉर्मल वो पैरेलल है मेरे पास टेंजेंट के साथ, तो इसका उसकी जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अगर मेरे पास कहीं पर ये क्वेश्चन मेंशन किया जाता है कि एनी नॉर्मल लाइन ऑफ द कर्व इज पैरेलल टू द गिवन कर्व ऑफ द टेंजेंट, तो इसका मतलब है जो मेरे पास नॉर्मल लाइन गिवन है पैरेलल टू द गिवन टेंजेंट के साथ, तो इसका मतलब है कि जो गिवन लाइन की टेंजेंट है उस वो टेंजेंट और जो नॉर्मल लाइन पैरेलल है, पैरेलल का मतलब है वो उसकी जो टेंजेंट है वो उसी टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर। अगर नॉर्मल पैरेलल है तो टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी, अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट पैरेलल होगी। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉर्मल अगर पैरेलल है तो टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी, अगर नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल होगी। देखो फिर लिख देता हूं, नॉर्मल इज पैरेलल, तो इक्वल टू किसके, ये टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉर्मल इज पैरेलल तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, अगर नॉर्मल इज परपेंडिकुलर तो टेंजेंट इज पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात और बता रहा हूं, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, वेयर m1 कोमा m2 आर स्लोप्स ऑफ गिवन कर्व्स रिस्पेक्टिवली, गिवन कर्व्स रिस्पेक्टिवली। अगर मेरे पास दो कर्व की स्लोप्स है तो उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करूंगा, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, वेयर m1 कोमा m2 आर द स्लोप्स ऑफ गिवन कर्व्स। तो बेटा ये था मेरे पास एक्सरसाइज का बेसिक। ठीक है, आपको ये जितने मैंने पॉइंट्स लिखा है, जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जैसे भी पॉइंट्स को आपने रीड करना है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं देखो एक्सरसाइज 8.2 के ऊपर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। बट इसमें आपको ये तो पता है एक्सिस हम बोलते हैं एक्स एक्सिस को, ठीक है, और ऑर्डिनेट बोलते हैं हम वाई एक्सिस को। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 8.2। देखो ध्यान से, एक्सरसाइज 8.2 थोड़ा ध्यान से देखना बेटा है। बड़ा हम करेंगे इसका, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टेटमेंट कह रही है, देखो ध्यान से, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, फाइंड द स्लोप्स ऑफ tangents and normal, tangents and normals to the curve, normals to the curve to the following curve, sorry, to the following curves। देखो फर्स्ट पार्ट, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट है, तो देखो पहले मैं फर्स्ट पार्ट आपको बताता हूं। देखो सॉल्यूशन, द गिवन कर्व y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x और x इक्वल टू 2 में। तो देखो y मेरे पास है
3x स्क्वायर माइनस 4x। और मैंने आपको भी बताया था कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, dy बाय dx। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y का डेरिवेटिव करेंगे हम dy बाय dx, मतलब y फंक्शन का डेरिवेटिव जब भी रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो उसको जो हमको मिलेगा dy बाय dx, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका डेरिवेटिव होगा 6x माइनस 4। तो नाउ देखो ये तो है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम लिखेंगे देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x equal to 2 is given by तो ये जाता है नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट x equal to 2 that is dy by dx at the point x equal to 2। तो जहां पर x है वहां पर 2 को पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू आ गई 6 to 12, 12 4 गई 8। तो ये मेरे पास आ गया आंसर, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x equal to 2। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x is equal to 2, that is स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x is equal to 2 equal to -1 by स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई है, -1 by 8। ये मेरे पास आ जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा ध्यान रखना, जो सबसे पहले हमें कर्व गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, इसने हमसे पूछे फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले dy by dx निकालना पड़ेगा। तो जो dy by dx वो कितना आ गया इस कर्व का, 6x माइनस 4। तो नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x equal to 2, दैट इज dy by dx at x equal to 2 is equal to 6 into 2 minus 4। तो ये मेरे पास आ गया 12 minus 4 गए 8। फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x equal to 2, दैट इक्वल टू इसको क्या -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1 बाय 8। ये मेरे पास आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा वो भी आपको खुद करना है, ठीक है, थर्ड पार्ट भी आपको खुद करना है। अब मैं इसका आपको फोर्थ पार्ट करा रहा हूं। देखो फोर्थ पार्ट क्या है इसमें, इसमें कह रहे कि x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। बट ये सभी चीजें हम पीछे कर चुके हैं डेरिवेटिव वाले चैप्टर में। तो सॉल्यूशन देखो, x इक्वल टू है मेरे पास a cos क्यूब थीटा। तो इसमें सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाय d थीटा, तो डायरेक्ट करेंगे हम 3a cos स्क्वायर थीटा। फिर d बाय dx cos थीटा का d बाय d थीटा cos थीटा। तो dx बाय d थीटा इक्वल टू 3a cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा डायरेक्टली माइनस sin थीटा, तो मैं इसको मैंने आगे लगा दिया। ये मेरे पास आ गया dx बाय d थीटा और y इक्वल टू मेरे पास a sin क्यूब थीटा। यहां पर भी हम लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाय d थीटा इक्वल टू 3a sin स्क्वायर थीटा d बाय d थीटा sin थीटा। तो dy बाय d थीटा इक्वल टू 3a sin स्क्वायर थीटा sin थीटा का डेरिवेटिव हो गया cos थीटा। तो नाउ dy बाय dx जो हो गया dy बाय d थीटा इक्वल में dx बाय d थीटा। तो dy बाय d थीटा की वैल्यू हमारे पास 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। एक sin से एक sin, एक cos से एक cos, 3a से 3a। तो dy बाय dx जो मेरे पास आ गया वो आ गया -tan थीटा। लिख लो एक बार, माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल हो गया -tan थीटा। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे, देखो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ, यहां पर थोड़ा से स्पेस का बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है,
तो यहां लिख लेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy बाई dx और ये किसके इक्वल माइनस tan थीटा। तो दैट इंप्लाइज dy बाई dx एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो क्या करेंगे माइनस tan पाई बाई 4। तो वैल्यू होगी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई माइनस 1 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1 बाई dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो माइनस 1 बाई माइनस 1 माइनस 1 से क्या वैल्यू आ गई 1। तो मेरे पास ये आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल और ये आ गई मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1, 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे माइनस 1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमारे पास टेंजेंट आएगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है बेटा, तो अब इसका मैं आपको फिफ्थ पार्ट में बता देता हूं, देखो ध्यान से। देखो फिफ्थ पार्ट, इसमें जो कर्व गिवन है वो क्या गिवन है x इक्वल टू a ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और जो y गिवन है वो क्या है मेरे पास a इंटू 1 माइनस कोस थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखो सबसे पहले हम करेंगे dx बाई डी थीटा। a है डी थीटा डेरिवेटिव 1 sin थीटा का डेरिवेटिव हो गया cos थीटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू a 1 का 0 sin थीटा का माइनस cos थीटा का माइनस sin थीटा। तो मेरे पास जो dy बाई डी थीटा आ गया वो हो गया a sin थीटा। तो नाउ dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो ये मेरे पास होगा a sin थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस cos थीटा। a से मेरा a कट गया। तो आपकी चॉइस है, या तो आप फॉर्मूला का कैंसिल आउट कर लो, अगर आप कैंसिल आउट नहीं करना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए, तो दैट इंप्लाइज यहां लिख लो स्लोप ऑफ टेंजेंट at theta is equal to pi by 2 इक्वल टू किसके हो गया dy by dx at the point theta is equal to pi by 2 इक्वल टू sin pi by 2 अपॉन 1 माइनस cos pi by 2। तो sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 0, तो वैल्यू होगी 1। तो ये तो मेरे पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मैं कह रहा हूं एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 इक्वल टू क्या होगा माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। ये किसके इक्वल माइनस 1 बाई 1 इक्वल टू माइनस 1। ये है क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल, और ये मेरे पास आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मेरे पास आ गया 1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास आ गई माइनस 1। ठीक है, अब हम बात करें देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट द tangent to the curves, the tangents to the curve y equal to x square minus 5x plus 6 x square minus 5x plus 6 at the points 2, 0 and 3, 0 are at
आर एट राइट एंगल्स, आर एट राइट एंगल्स। देखो बेटा इसमें एक बात बोल रहा है कि हमारे पास एक तो कर्व है, उसकी जो टेंजेंट है इन दो पॉइंट्स के साथ क्या बना रही है, वो राइट एंगल बना रही है। मतलब अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे कर्व की एट द पॉइंट 2,0 पे, और एक हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 3,0 पे, और जब इन दोनों टेंजेंट्स को आपस में कट कराया गया या आपस में जहां पर भी जाकर ये मिली दो टेंजेंट, तो इस एंगल में मिली 90 डिग्री के। कहने का दोनों के दोनों जो टेंजेंट है वो क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा इसमें क्या करोगे, देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। द गिवन कर्व इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू है dy बाई dx, 2x माइनस 5। तो नाउ m1 मैं मान रहा हूं dy बाई dx एट द पॉइंट 2,0। तो 2 इंटू 2 माइनस 5, तो ये वैल्यू 2 या 4 माइनस 5 इक्वल टू -1। तो दैट इंप्लाइज m1 कितनी आ गई मेरे पास, -1। एंड अब मैं कह रहा हूं m2 इक्वल टू dy बाई dx एट द पॉइंट 3,0। इसमें मेरी जो स्लोप है 2 इंटू 3 माइनस 5, 2 3 या 6 में 5 है 1। तो दैट इंप्लाइज m2 की वैल्यू आ गई 1। अब देखो ये कह रहे कि हमें प्रूव करने हैं। अब मैं लिख रहा हूं 4 राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल या 4 परपेंडिकुलर। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m1 की स्लोप कितनी है मेरे पास, m1 कितने में -1 इंटू m2 कितने 1, तो -1 इक्वल टू -1 हैज प्रूव। सो दैट इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल, आर एट राइट एंगल। तो मेरे पास जो स्लोप टेंजेंट्स है वो क्या है, आर एट राइट एंगल्स पे है। क्योंकि देखो मैंने जब m1 स्लोप निकाली एट द पॉइंट 2,0 पे मेरी स्लोप आई -1, और जब मैंने m2 स्लोप निकाली एट द पॉइंट 3,0 पर तो वैल्यू होगी 1। तो देखो आप एक तरीके से और भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इन दोनों के बीच का एंगल चेकआउट करेंगे ना, देखो आप ऐसे नहीं करना, यहाँ tan कितना निकालें इन दोनों के बीच का, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ऊपर -2 नीचे 0, तो tan थीटा इक्वल टू इंफिनिटी, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। ठीक है, तो आपकी चॉइस आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हैं। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सिंपल है स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का कंसेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफी।